एवरीवन नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम लोग सिलेंड्रेटा को स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फाइलम पॉरीफेरा तक कर लिया था। तो सिलेंड्रेटा को हम नाइजीरिया भी कहते हैं, ये नाइजीरिया के नाम से भी जाने जाते हैं। एंड दे आर एक्वाटिक। ये जनरली कैसे होते हैं? एक्वाटिक होते हैं। एक्वाटिक का मतलब क्या है? यानी कि ये पानी में पाए जाते हैं। कैसे होते हैं? एक्वाटिक होते हैं, पानी में पाए जाते हैं। और हमें ये पता है एज वी नो दैट जो लाइफ है वो ओरिजिनेटेड कहाँ से हुई है? वाटर में हुई है। फिर लोअर जो एनिमल्स है बेसिकली वो पानी में ही देखने को मिलते हैं। कहाँ पे देखने को मिलते हैं? वाटर में देखने को मिलते हैं। और धीरे धीरे फिर क्या हुआ? लाइफ माइग्रेटेड फ्रॉम द aquatic टू टेरेस्ट्रियल। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हम लोग को जो कि ध्यान में रखना है। एक्वाटिक होते हैं एंड मोस्टली मराइन होते हैं। क्या लिखा है? मोस्टली मराइन होते हैं, यानी कि कुछ तो यहाँ पे भी होते हैं जो फ्रेश वाटर सिलिंड्रेट होते हैं, जैसे कि हाइड्रा। हाइड्रा क्या होते हैं? फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। सेसाइल होते हैं, ये फ्री स्विमिंग होते हैं। सेसाइल का मतलब जो बेसिकली कैसे होते हैं? सेसाइल का मतलब जो चल फिर नहीं सकते, उनको हम सेसाइल कहते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि फ्री स्विमिंग होते हैं। तो सेसाइल और फ्री स्विमिंग इसमें दोनों पाए जाते हैं। फ्री स्विमिंग में जैसे आपका आता है यहाँ पे फॉर एग्जांपल दैट इज़ जेली फिश। जेली फिश आपको देखने को मिलता है इन जो फ्री स्विमिंग का एक एग्जांपल है। अब यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट वन इज़ दैट इज़ द इसकी सिमेट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इनमें सिमेट्री कैसी पाई जाती है? तो ये कैसे होते हैं? जनरली रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। अब रेडियली सिमेट्रिकल का मतलब क्या है? जब हम इसे किसी भी रेडियस से कट करते हैं तो ये दो भाग में डिवाइड हो जाता है, टू हाफ में डिवाइड हो जाता है। दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ द रेडियल सिमेट्री। अब यहाँ पे हम लोग ने कुछ हैबिटेट के बारे में डिस्कस कर लिया। और यहाँ पे अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो ये डायग्राम आप देखिए, जो कि आपके एनसीईआरटी का डायग्राम बना हुआ है। तो इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये है फर्स्ट वन इज़ दैट इज़ द ऑरेलिया। ये ऑरेलिया का डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे दिस इज़ द एडेम्सिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपको पॉलीफॉर्म और मेडुसा फॉर्म दिखाई जा रही है। ठीक है, तो ए वाला जो है ये मेडुसा फॉर्म है। ए वाला जो आपको दिख रहा है दिस इज व्हाट? दैट इज द मेडुसा। ये वाला आपको मेडुसा दिख रहा है। ठीक है, ये मेडुसा हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या होता है? नेक्स्ट वन इज दैट इज द पॉलीफॉर्म। तो पॉलिप और मेडुसा फॉर्म आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये जो पॉलिप और मेडुसा होते हैं ये क्या होते हैं? बेसिकली दे रिप्रेजेंट द बॉडी शेप। ये बॉडी शेप को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि जो पॉलिप एंड मेडुसा है ये कोई सिलेंड्रेट का नेम नहीं है, ये कोई सिलेंड्रेट का एग्जाम्पल नहीं है। ये बेसिकली क्या है? ये बताते हैं दे रिप्रेजेंट द बॉडी शेप। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, ये कुछ अम्ब्रेला शेप का दिख रहा है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी है। अभी ऑल्दो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, पॉलिप एंड मेडुसा के बारे में डिटेल में देखेंगे कि पॉलिप और मेडुसा क्या होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बच्चों देखेंगे कि जो नाइजीरिया टर्म है ये डिराइव कहाँ से हुआ है। सो द नेम नाइजीरिया इज़ डिराइव फ्रॉम द नाइटोब्लास्ट। कहाँ से डिराइव हुआ है? ये नाइटोब्लास्ट और नाइटोसाइट से डिराइव हुआ है। नाइटोब्लास्ट और नाइटोसाइट्स क्या होते हैं? यानी कि इसमें जो स्टिंगिंग कैप्सूल्स और नेमाटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं। तो ये ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम से आप याद कर सकते हैं कि क्या है। ये एक नाइटोब्लास्ट का डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, जनरली ये आपको ये हेल्प करते हैं एंकरेज में, ऑफेंस में, डिफेंस में, इन सब में इसका एक रूल देखने को मिलता है। तो इस कारण इसका नाम क्या पड़ता है? नाइजीरिया पड़ता है। और सिलिंड्रेटा सिलिंड्रॉन कैविटी के कारण इसका नाम सिलिंड्रेटा पड़ता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। और जनरली ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? दैट इज प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स। ठीक है, ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी। सो नाइटोप्लास्ट आर यूज्ड फॉर एंकरेज, यानी कि एक तरीके से सपोर्ट, डिफेंस एंड
फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे, यानी कि प्रे को कैप्चर करने में भी इनका रोल हमें देखने को मिलता है। दैट इज़ किसका, नाइटोब्लास्ट और नाइटोसाइट्स का, जिसके कारण इसका नेम नाइटीरियंस पड़ता है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ और भी चीज़ों के बारे में अगर डिस्कस करें तो नाइटीरियंस जो होते हैं, नाइटीरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड दे आर डिप्लोब्लास्टिक। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों की, इसमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, दैट इज़ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमने पॉरीफेरा में पढ़ा था, पॉरीफेरा में क्या होता है, कोई टिश्यू वहाँ पे नहीं बनता है। यहाँ पे इन सिलेंट्रेटा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, और ये कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अब ये डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है, डिप्लोब्लास्टिक यानी कि यहाँ पे एक्टोडर्म और एंडोडर्म बनता है, जिसको हम कभी कभी एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस भी कहते हैं। ठीक है, एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस भी कहा जाता है। अब यहाँ पे बच्चों ये हमने डिप्लोब्लास्टिक के बारे में समझ लिया। अब इनके पास क्या होता है, एक गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी पाई जाती है विद अ सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम। अब जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें बच्चों, तो इनमें क्या होता है, इनमें गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी पाई जाती है। कैसी कैविटी होती है, दैट इज गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी इसमें देखने को मिलती है। अब ये जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है, जैसे कि आप गैस्ट्रो का मतलब अगर समझ में आता होगा, तो गैस्ट्रो मतलब समथिंग विच इज़ समथिंग रिलेटेड टू द डाइजेशन, एंड वैस्कुलर मीन्स व्हाट, वैस्कुलर इज़ रिलेटेड विद द डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये किस में हेल्प करता है, ये डाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी फूड के डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है, डाइजेशन कराता है और फूड का डिस्ट्रीब्यूशन कराता है। सो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ द रोल ऑफ गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। ठीक है, अब हमने पॉरीफेरा में क्या पढ़ा था, पॉरीफेरा में हमने ये देखा था कि वहाँ पे जो कैविटी पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, स्पॉन्जोसील कैविटी कहते हैं। यहाँ पे गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी पाई जाती है, वहाँ पे स्पॉन्जोसील कैविटी पाई जाती है। एंड यस, एक ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो एक कंपैरिजन बना के आप चीज़ों को याद रखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। सो विद द सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम, यहाँ पे एक नया टर्म क्या है, हाइपोस्टोम। ठीक है, माउथ ऑन द हाइपोस्टोम। तो अगर यहाँ पे हम समझे तो यहाँ पे क्या लिखा था, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम। अगर यहाँ पे हम लोग बच्चों समझे तो इसमें बताया गया कि यहाँ पे क्या होती है, एक ओपनिंग होती है। क्या हो रही है, सिंगल ओपनिंग है। ठीक है, यहाँ पे सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट है, तो यानी कि इसी से डाइजेशन भी हो रहा है और यहाँ से जो वेस्ट है उसका रिमूवल भी हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, डाइजेशन भी हो रहा है और इसी से इसका रिमूवल भी हो रहा है। तो ये सिंगल ओपनिंग से दोनों काम किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बातें क्लियर है सबको। ठीक है, माउथ प्रेजेंट होगा, इस पर माउथ प्रेजेंट है, एनस एब्सेंट है। माउथ यहाँ पे प्रेजेंट है, माउथ इज प्रेजेंट और क्या एब्सेंट है, एनस एब्सेंट है, एनस इज एब्सेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ब्लाइंड सैक टाइप ऑफ बॉडी प्लान देखने को मिलता है। ब्लाइंड सैक टाइप ऑफ बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक टाइप ऑफ बॉडी प्लान। ठीक है, तो इसमें कुछ इस तरीके से बॉडी प्लान देखने को मिलता है इन केस ऑफ द सिलेंड्रेट। तो ये बातें हम लोगों ने समझ ली। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बच्चों देखते हैं, जैसे कि इसमें डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन इसमें क्या है, डाइजेशन इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर दोनों तरीके का डाइजेशन होता है। डाइजेशन इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर हो रहा है, यानी कि गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में डाइजेशन हो रहा है। फिर जो वो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है फिर वो इंट्रा सेलुलर के थ्रू
वो डाइजेस्ट हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से इसमें अगर आप कंपैरिजन करें कि पोरीफेरा से और सिलेंट्रेटा में क्या कंपैरिजन है। पोरीफेरा में आपने देखा था कि वहाँ पे टिश्यू नहीं पाया जाता है, यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। एंड फिर वहाँ पे आपने क्या पढ़ा था, दैट इज़ जैसे अगर आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आपने डिप्लोब्लास्टिक के बारे में समझा। डिप्लोब्लास्टिक यहाँ पे होता है, डिप्लोब्लास्टिक यानी कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म फॉर्म हो रहा है, ये चीज़ें आपने देखी। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो डाइजेशन यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर भी है, इंट्रा सेलुलर, दोनों तरीके का डाइजेशन है। नाइटोब्लास्ट यहाँ पे पाया जा रहा है। तो ये कुछ चीज़ें आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें और भी इसमें देखने को, थोड़ा सा एवोल्यूशन धीरे धीरे और बढ़ा तो और चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। अब यहाँ पे आता है सम ऑफ द नाइटीरियंस, कुछ ऐसे नाइटीरियंस हैं, फॉर एग्जाम्पल कोरल्स, ठीक है, कोरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि हैव अ स्केलेटन, यानी कि जो कोरल्स होते हैं ये क्या सिक्रीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को सिक्रीट करते हैं। और ये ऑफनली कैसे ग्रो करते हैं, कॉलोनीज में ग्रो करते हैं। जैसे कभी आपने नेम सुना होगा, हैव यू हर्ड अबाउट द दैट इज़ ग्रेट बैरियर रीफ, द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्या होते हैं, ये सिलेंट्रेट ही होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ से क्वेश्चंस का ये एरिया है, यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि जो कोरल्स है वो क्या सिक्रीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को सिक्रीट करते हैं। और जो ये नाइटेरियंस होते हैं बच्चों, ये क्या एग्जिबिट करते हैं, टू बेसिक बॉडी फॉर्म लाइक, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलिप एंड मेडुसा कहते हैं। अब यहाँ पे हम समझते हैं पॉलिप क्या है और मेडुसा क्या है। एक बार फिर से अगर आप यहाँ पे पीछे देखें, यहाँ पे ये जो डायग्राम है यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, पॉलिप एंड मेडुसा। एक मिनट, ये डायग्राम दिख रहा है आप सभी लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम पॉलिप और मेडुसा को समझे, सो दिस इज़ द मेडुसा, ये मेडुसा हो जाएगा, ये पॉलिप है जो कि सिलेंड्रिकल है पॉलिप, और यहाँ पे आप मेडुसा देख सकते हैं। तो जो पॉलिप एंड मेडुसा होते हैं, ये जो नाइटेरियन की लाइफ साइकिल होती है उसके टू ऑल्टरनेट फॉर्म होते हैं, यानी कि पॉलिप एंड मेडुसा आर टू ऑल्टरनेट फॉर्म इन द लाइफ साइकिल ऑफ नाइटेरियन और सिलेंट्रेट। तो कभी कभी पॉलीपॉइड स्टेज किसी में देखने को मिलती है, किसी में सिर्फ सिलेंट्रेट स्टेज देखने को मिलती है, पॉलीपॉइड स्टेज देखने को मिलती है, किसी में सिर्फ मेडुसाइड स्टेज होती है, कहीं कहीं पे ये दोनों ऑल्टरनेट फॉर्म में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये पॉलिप एंड मेडुसा हो गया। अब अगर हम आगे डिस्कस करें, नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट इज द फॉर्मर इज अ ससाइल, यानी कि जो पॉलिप होते हैं वो कैसे होते हैं, ससाइल होते हैं एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं, जैसे कि हाइड्रा में हो गया, एडेम्सिया में हो गया। ससाइल यानी कि जो चल फिर नहीं सकते, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं, हाइड्रा एंड एडेम्सिया के केस में ये देखने को मिलता है जैसे। और वेयर एज द लेटर इज, यानी कि जो दैट इज मेडुसा, मेडुसा कैसा है, अम्ब्रेला शेप्ड है और फ्री स्विमिंग होता है, जैसे कि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था, ऑरेलिया और जेलीफिश। तो इन सभी का जो कॉमन नेम है आप सभी लोग को याद होना चाहिए कि ऑरेलिया का कॉमन नेम क्या है, जिसको हम जेलीफिश कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, द नाइटेरियन विच एग्जिस्ट इन बोथ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसको हम मेटाजेनेसिस कहते हैं। तो ऑल्टरनेशन, मेटाजेनेसिस क्या है, आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज मेटाजेनेसिस। तो मेटाजेनेसिस का मतलब होता है दैट इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसको हम मेटाजेनेसिस कहते हैं। और यहाँ पे जो पॉलिप होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं मेडुसा को एसेक्सुअली एंड मेडुसा फॉर्म करते हैं पॉलिप को सेक्सुअली। और ये जो मेटाजेनेसिस का केस है, ऐसा नहीं कि सारे नाइटेरियंस में देखने को मिलता। फॉर एग्जांपल जैसे कि ओबीलिया में आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। ओबीलिया में मेटाजेनेसिस होती है, जिसको हम कॉमनली किस नेम से जानते हैं, इसको हम कॉमनली सी फर के नेम से जानते हैं। किसके नेम से, सी फर के नेम से जाना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि फाइसीलिया हो गया, एडम्सिया हो गया। फाइसीलिया जिसको पोर्तुगीज़ मैन ऑफ वॉर कहा जाता है, एडम्सिया को सी एनिमोन कॉमनली कहा जाता है, पेनिनसुला को सी फैन के नाम से जाना जाता है, गॉर्गिना
सी पेन के नेम से जाना जाता है पेनिनसुला को, गॉर्गोनिया को सी फैन के नेम से जाना जाता है, मेनेंड्रीना को ब्रेन कोरल के नेम से जाना जाता है। तो ये कुछ जितने एग्जाम्पल्स हैं आपको ध्यान में रखने हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज फाइलम टीनोफोरा। ये भी मोरल लेस सिलेंट्रेटा की तरह है। क्या स्पेशलिटी है इसमें, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सो फाइलम टीनोफोरा में क्या चीज़ें हैं। कॉमनली इसको सी वॉलनट के नाम से जाना जाता है। सी वॉलनट का मतलब जैसे कि अखरोट की तरह ये देखने को लगते हैं, मतलब दिखने में लगते हैं, तो इस वजह से इनको सी वॉलनट कहा जाता है। और कॉम जेली के नेम से जाना जाता है। अच्छा, इसमें एक स्पेशलिटीज़ ये होती है, जैसे यहाँ पे एक सेल पाई जाते हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है, जिसको हम कोलोब्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलोब्लास्ट का कहते हैं, ठीक है, कोलोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। एंड ये एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये मरीन वाटर में ही देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। और इसमें सिमेट्री कैसी होती है? इसमें जो सिमेट्री होती है वो रेडियल सिमेट्री होती है, डिप्लोब्लास्टिक होती है ऑर्गेनिज्म, और इसमें भी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, जैसे कि अभी हमने सिलेंट्रेटा में देखा था। तो यहाँ पे एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स पाई जाती है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे 8 आपको एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स देखने को मिलता है, और जो कि किस में हेल्प करता है? लोकोमोशन में हेल्प करता है। एंड डाइजेशन भी यहाँ पे सिलेंट्रेट की तरह यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। और यहाँ पे एक स्पेशल प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलती है, दैट इज़ द बायोल्यूमिनेसेंस की। किसकी? बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या होता है? एक ऐसी प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो कि क्या करते हैं? लाइट को एमिट करते हैं, एंड दैट प्रॉपर्टी इज़ नोन एज बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है। और इट इज़ वेल मार्क्ड इन टीनोफोर्स में आपको ये देखने को मिलता है। सेक्सेस यहाँ पे सेपरेट नहीं होते हैं। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय द सेक्सुअल मीन्स, ठीक है। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे एक्सटर्नल होगा, एंड डेवलपमेंट यहाँ पे कैसा होगा? दैट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल में आ गया प्लेरोब्रैंकिया एंड दैट इज द टीनोप्लाना। प्लेरोब्रैंकिया एंड टीनोप्लाना ये एग्जाम्पल है। तो इसको कॉमनली सी वॉलनट्स के नाम से जानते हैं। कॉम जेली होता है, एक्सक्लूसिवली मरीन होता है, रेडियली सिमेट्रिकल, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ यहाँ पे सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स के पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, और स्पेशल प्रॉपर्टी यहाँ पे बायोल्यूमिनेसेंस की है। सो यस एवरीवन, आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग कुछ और भी चीज़ों और भी फाइलम के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो तब तक अपना ध्यान रखते रहिए, चीज़ों को रिवाइज करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एवरीवन।